राम रामी सारण है। आज हमारा 75 हार्ड का डे 8th। आज हम स्टेट ऑफ पोजीशन के पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर जाने। कल हमने पॉजिटिव स्ट्रक्चर जाना था, एफर्मेटिव सेंटेंसेस जाने थे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जानने के बाद हमने उसका रूल नहीं जाना था। आज हम उसके रूल भी लिख लेंगे, साथ ही साथ आज हम पास्ट के नेगेटिव स्ट्रक्चर को भी जान लेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस पर पहुँच सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बरकरार रहिए, बने रहिए। मैं आपका संतोष सर स्वागत करता हूँ आपके एक्सप्रेस इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। पास्ट को तो समझ ही रहे हैं, है ना। पास्ट समझना कोई कठिन काम नहीं है, पास्ट बल्कि इजी और है। किससे? प्रेजेंट से और इजी है, क्योंकि प्रेजेंट में ना हैज़ और हैव का यूज होता था। जैसे मेरे पास किताब है तो आई हैव अ बुक, लेकिन अगर मैं बोलूँ उसके पास किताब है तो ही हैज़ अ बुक। भाई हैव आ रहा है और हैज़ आ रहा है, यहाँ पे पड़ेगा लफड़ा। अब इन दोनों में होगी भड़स। लेकिन पास्ट में ऐसा कोई सीन नहीं है। पास्ट में जो काम हुआ था, अब रात गई बात गई, अब उसे दोहराना नहीं है। यानी डबल रोल नहीं खेलना। पास्ट दोगला इंसान नहीं है भाई, पास्ट एक ही वाला इंसान है, ठीक है। पास्ट में क्या करते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में हैज अब लग रही थी, लेकिन पास्ट में इधर हैड लगेगी। बहुत सिंपल हो जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस कल हमने जान लिए थे, बट उसका रूल नहीं जाना था। आज रूल थोड़ा सा जान लो यार, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, थोड़ा सा मजेदार आएंगे। देखिए इधर देखो, पास्ट भूतकाल एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस, ठीक है। ठीक है, इधर देखो सब्जेक्ट हेड ऑब्जेक्ट। समझे कैसे? क्या है कि सब्जेक्ट के साथ हेड आता है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ हमारा हेड यूज होता है कॉमनली। भाई कंफ्यूजन हो गया, कैसे होता है? यानी जब आपको याद है प्रेजेंट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैज भी आ रहा था और हैव भी आ रहा था, बट इसमें सिर्फ हेड आता है ना। देखिए, क्योंकि था के बारे में बात करते हैं, था थी थे, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ प्लूरल सब्जेक्ट। एक कहानी की तरफ से समझिए। दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं। एक का नाम है दिलप्रीत, एक का नाम है हरप्रीत। दोनों लड़के ही हैं। एक सिंगुलर और एक प्लूरल, इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। एक का नाम है दिलप्रीत, एक का नाम है हरप्रीत। अब ये दोनों आपस में दोस्त हैं, लेकिन इन दोनों की एक कॉमन फ्रेंड है जिसका नाम है रेणुका। क्या नाम है? रेणुका। इसका मतलब क्या कि अगर मान के चलते हैं रेणुका को अगर शॉपिंग पे जाना हो तो वह दिलप्रीत के साथ भी जा सकती है। अगर दिलप्रीत खाली नहीं है या बिजी है तो वो हरप्रीत के साथ भी जा सकती है। और रेणुका क्या है इधर? मैं इधर रेणुका के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इधर बात कर रहा हूँ हेड के बारे में, क्योंकि आपका दिलप्रीत हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट और हरप्रीत हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो दिलप्रीत और हरप्रीत के साथ रेणुका जा सकती है। ऐसी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका कॉमनली हेड यूज हो सकता है। इधर देखो, एफर्मेटिव सेंटेंस डाल दिया, सब्जेक्ट हेड ऑब्जेक्ट, उसके पास कार थी, ही हैड कार। नेक्स्ट इधर आ जाओ, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले मैंने इधर रूल लिखाया है, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट। इसमें एक बात हमेशा याद रखना, मैंने ये बात पहले भी बता दी थी कि चाहे आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमेशा हैव ही आता है, हैव ही आता है। चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, चाहे नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, उसमें हैव ही आता है। भाई नॉट आ रहा है, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया है, ठीक है। हमने प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि डू और डज का यूज हो रहा था। डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता था और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। बट इधर क्या है? एज अ कॉमन फ्रेंड हरप्रीत और दिलप्रीत, इन दोनों के लिए जैसे रेणुका है, आहा दिल की जैसे रेणुका है, वैसे ही इसमें भी एक ही चीज है कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हरप्रीत हो या दिलप्रीत हो, दोनों के लिए डिड आएगा। जी हाँ दोस्तों, डिंग डिंग। अब मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा। हाँ, नीना को दीदी आ गई। चलो ठीक है, जो भी है, इन दोनों में क्या हो रहा है? चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए डिड आएगा। ये पी। सो सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट, दोनों में क्या आ रहा है? डिड आ रहा है। बहुत इजी हो गया है समझना। देखिए संतोष सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया। ये चलो भाई, थोड़ी सी नौटंकी करना मुझे अच्छा लगता है। खैर, सेंटेंस देखिए, मेरे पास कोई बहाना नहीं था, ठीक है। उसके पास वक्त नहीं था। उसके पास अगर मेरे पास बहाना नहीं था तो उसके पास वक्त भी नहीं था। तो ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई
है ना, मेरे लिए क्या आ गया, आई आ गया। आई डिड नॉट हैव बहाना, कोई बहाना यानी एनी एक्सक्यूज। एक्सक्यूज नहीं होता है मुन्ना मेरे, एक्सक्यूज होता है मेरे बच्चे। इस वजह से क्या होगा, आई डिड नॉट हैव एनी एक्सक्यूज। अभी हम लिख देंगे डिंग डिंग। उसके पास वक्त नहीं था, निंजा टेक्निक। उसके पास वक्त नहीं था, ही आ गया उसके लिए। अगर वो लड़का है तो ही लगाएंगे, अगर लड़की है तो शी लगाएंगे, सिंपल है ये। ही डिड नॉट हैव टाइम, उसके पास वक्त नहीं था, ही डिड नॉट हैव टाइम। या अगर वो लड़की है तो उसके पास वक्त नहीं था, शी डिड नॉट हैव टाइम। डिड नॉट को हम डिडंट भी बोल सकते हैं और फ्लुएंसी के लिए डिंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिंट। ये देखो भाई, ये तो हमने कर दिया है क्या, हिंदी से इंग्लिश। आई डिडंट हैव एनी एक्सक्यूज, या उसके पास वक्त नहीं था, ही डिडंट हैव टाइम। ये बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है, मेरे ख्याल से एक बार में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा इसे रिपीट कर लेना, कोई इशू की बात नहीं है। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और अच्छे से बता देंगे भैया, है ना। अलग अलग तरीके अपना देंगे, लेकिन